श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज बहुत सुंदर सा उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आए, सबके काम आए। शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन जिसको प्रैक्टिकल करना है वो यहाँ से जाकर भी कर सकता है, कहीं पर भी कर सकता, करना जरूर। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए। ये जिसके घर में कमाने वाले दो चार हैं, पैसा तो आ रहा है पर घर में टिक नहीं रहा, डॉक्टर में, पुलिस है, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर पैसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं है, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा, कोई मांगने आ लिया दे दिया, पर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहा भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डाल कर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान का पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आतिक में जा रहा है, तो भी लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, मैं तो दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह है। कई लोग इस पर धन के लिए बिताते हैं, संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं है, उसके लिए भी प्रयास किया जाता, पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते महाराज। जैसे गंगा की तल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जा, कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं, और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में राम कृष्ण शिव शंकर राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर है, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते महाराज। उससे भी जॉब सर्विस नौकरी में सफलता प्राप्त होती, परंतु वो भी एकादशी को ही होती। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, तो वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी ले पाएंगे। शमी की पत्ती, शमी वृक्ष का जो मातम पहले कहा है, शमी वृक्ष की पत्तियां अदालत में या कानूनी कोई प्रोसेस के अंतर्गत कानूनी कोई कार्रवाई हो गई है या कोई अटका है काम, तो शमी की पत्तियों को एकादशी के दिन 5 जगह पर चढ़ाया जा, उस कार्य को निपटाना। पहला अशोक सुंदरी की जगह पर। अशोक सुंदरी की जगह कहाँ है आपको मालूम है, पहले भी बताया। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी गोल, उसके सामने ये चरण, बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह है। तो अशोक सुंदरी की जगह पर शमी पत्थर को चढ़ाया जाए। अब शमी पत्थर अशोक सुंदरी की जगह पर एक स्थान, दूसरा शिवलिंग के ऊपर, तीसरा जहां शिवलिंग रखा है, जहां शंकर का शिवलिंग रखा है उसका की भाग पर शमी पत्थर को चढ़ाया जाए। चौथा नंदी का जो चरण उभरा उठा हुआ दिखे वहां शमी पत्थर को चढ़ाया जाता है। पांचवा शंकर भगवान के मंदिर के द्वार पर शमी पत्थर चढ़ाया जाता है। केवल एक ही बात चढ़ाना चाहिए, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, या अदालत में कार्रवाई चल रही हो, या कोई प्रशासनिक परेशानी आ गई हो, या कोई काम अटका पड़ा हुआ है, तो उसके लिए चढ़ाए। 5 स्थान है, 5 स्थान के लिए सभी पत्थर को आप 5 चढ़ाएंगे, आपकी प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो सुचारू हो जाएंगी, वापस पे तकलीफ नहीं आएगी। शमी पत्थर की मार बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो, नहीं हो रहा। हरा मूंग ले जा, मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है।
जहां से पानी नीचे गिरता। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर अगर हो अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन ललाकर उसके समर्पित करते जा। उसकी कंजी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, अपने आप पर काम हो गया होगा। अवश्य निवेदन को कर, क्यों भटक रहे? जिन नर्दा लड़कियों का विवाह नहीं होता, अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको आगे में अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर साय हल्दी की बिंदी रख दी जाए। लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ की छापे पीपल के वृक्ष पर 5 नजा दिए जाए। महाराज 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है वो शनि कभी परेशान नहीं कर। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग हो, ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थिति आ जाती है। अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन सा महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधारना प्रारंभ हो जाती है। और नाम याद रखना, पिपलेश्वर महादेव। यदि कोई व्यक्ति आपका पैसा खाकर चले गया हो, रुपया नहीं दे रहा हो, बहुत प्रयास कर लिया आपने, वही अपने मकान पर अपनी जमीन पर कब्जा कर बिठाए, छोड़ नहीं रहा है, तो महाराज का बर के तख्ते के ऊपर, बर के पैर के नीचे बालू का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करें। यदि अदालत में कोई कार्यवाही चल रही है और केस नहीं निपटना तो वही शिवलिंग पर बर के पैर के नीचे जो आपने बर के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण करा है बटकेश्वर महादेव का, उनके ऊपर दही चढ़ा दो। दही पर चम्मच में धीरे से निकाल कर ले आइए, रुमाल पर उस दही को लगाकर अदालत में जेब में रखकर लेकर चले जाइए, विजय आप ही होगी। बात बटकेश्वर महादेव जीवन का सुख प्रदान करने। आज भी नियम है, जिस लड़के लड़की का विवाह नहीं हो रहा हो, शादी नहीं हो रही हो, बहुत परेशान हो गए, कहीं मंगल है, कहीं राहु है, कहीं केतु है, कहीं सब दोष है, कहीं कुछ है, बच्चे बच्ची का विवाह नहीं हो रहा, बार बार देखने आते हैं पर विवाह पक्का नहीं होता। कुछ ना करिए, चंदन की 3 बिंदियां और उस अशोक सुंदरी के स्थान पर भाव कर लगवा दीजिए और उसी 3 बिंदी में से थोड़ा थोड़ा सा चंदन जहाँ पर लड़का लड़की सोते हैं उस कमरे में लगवा दीजिए। 6 महीने के अंदर विवाह पक्का हो जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तेली का जरूर कर रहा, शिवर वाला हमारा झूठ का नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए भाव का आनंद करते हुए आज हर कथा को विराम देते हैं। सावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, तिरुवन फैली रही उजियारी, सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत, शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे, संत भक्त सज्जन मन रंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन संजन, पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नसा कर भक्ति उबारन, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण, धरनी धनु मन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण राधि को संघारा, आप 12 रूप बनाया, हिरण्याकश को मार गिराया,
धर्मते तन सिंधु बनाया, 14 रतन को निकलवाया। अमिलेख असुरन दुत मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मचाया, मंदाचल गिरि तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। देवन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहिनी बनकर खलगी मचाया, उसे कर में भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव शंकर बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमरन किन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मोहिनी चर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत 3 धनुज सौतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षतिमानी, अन्ना असुर उजिब सौतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकश को आदि के खल मारे। गानिका और आज मिल तारे, बहुत भक्त सब सिंधु उतारे। हरहु शंकर संताप हमारे, कृपा करहु हरि सृजनहारे। देखो मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्त हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विपत्ति नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधु सुमरन, कौन भांति मैं करहु समरन। सुर मुनि कहत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीनन दुखित नर सदा सहाई, निर्जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्ति कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरण का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाबे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। तो एक बार बोलिए प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी माता की जय। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास। मनोकामना सिद्ध करी, परहु मेरी आस। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं। सब विधि करूं सुबास, जय जननी जगदम्बिका। सिंधु सुता में सुमरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि परहु आश हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबकी तुम हो अवलंबा। तुम ही हो सब घट की वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुमारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विनय नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। यही विधि स्तुति करो तिहारी, शुद्धि लीजे अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित वो मम मोरी, जग जननी बिनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 64 रतन सिंधु में पायो। 64 रतन में तुम सुखकारी, सेवा कियो प्रभु बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लिन्हा, रूप बदलता सेवा किन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनु धारा, ले ही अपराधिपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुर माही, सेवा कियो हृदय पुल काही। अपनाया तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी।
तुम सब प्रबल शक्ति नहीं आनी, कह लो महिमा कहो बखानी। मम कर्म वचन करे सेवकाई, मन इच्छित वंचित फल पाई। तजी छल कपट और चतुराई, पूजहि विधि भक्ति मन लाही। और हाल में कहूँ बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट नोई, मन इच्छित पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो चालीसा पढ़े पढ़ावे, ध्यान लगा कर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन अरु संपत्तिहीना, अद्र वज्र कोठी अति दिन्ना। वृप बुलाए के पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दिन चालीसा, तापर कृपा करे गौरी सा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी कहीं कहूँ की आवे। 12 वर्ष करे जो पूजा, ते ही मम धन्य और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सब कौन जग में केहू नाही। बहु विधि क्या मैं करूँ बड़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करे विश्वास करे व्रत नेमा, होए सिद्धि उपजई उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी भवानी, सब में व्यापति हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम सब को दयालु कहु नाही। मोहि अनाथ के शुद्धि अब लीजे, संकट काटी भक्ति मोहि दीजे। भूल चूक कर क्षमा हमारी, दर्शन देज सदा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल हितकारी, तुम ही अक्षत दुख सहेत भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो आपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। के ही प्रकार में करूँ बड़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकारी। त्राहि त्राहि दुख हारनी, करो बेगी सब त्रासी। जयति जयति जय लक्ष्मी माँ, करो शत्रु को नासी। रामदास धरि ध्यान नीति, विनय करत कर जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करू दया की कोर। तो एक बार बोलिए प्रेम से लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। तुमको निसी दिन ध्यावती, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता। उज्ज्वल से दो नैना, चार भुजाधारी। कान में कुंडल शोभित, बड़ी मुद्रा धारी। ओम जय एकादशी माता। कंचन थाल विराजत, अगर कपूरी बाती। मधुर बिलोचन नैना, निसी दिन मदमाती। ओम जय एकादशी माता। मूर दैत्य को मारे, देव मुनि तारे। भक्ति जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय एकादशी माता। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुखी संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय एकादशी माता। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम
और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय एकादशी माता, तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरिता, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओम जय एकादशी माता, मैं मूरखी अज्ञानी, ज्ञान प्रकाश भरो, डूबी मेरी नैया, भविष्य पार करो। ओम जय एकादशी माता, करुणा हाथ बढ़ाओ, चरण परे थारे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो सारे। ओम जय एकादशी माता, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, कर चरणों की सेवा, चढ़त प्रसाद नारियल, कदली फल मेवा। ओम जय एकादशी माता, एकादशी माता की आरती जो कोई जन गावे, वैसी बैकुंठ परम पदे पार उतर जावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, तुमको निस दिन ध्यावते, हरि विष्णु विधाता। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। एकादशी माता की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।